बिल गेट्स का नाम आप सभी ने जरूर सुना होगा। दोस्तों, कई सालों तक ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे, लेकिन आज मैं आपको इनकी एक ऐसी क्वालिटी के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में बहुत सारे लोग कम ही जानते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं हर आदमी जब सफल होता है उसके जीवन में किताबों का रोल बहुत अहम होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किताबें हमारी सच्ची दोस्त होती हैं। बुक्स आर द ह्यूमंस बेस्ट फ्रेंड, ये हमेशा कहा जाता है। और दोस्तों, यह बात सार्थक होती है बिल गेट्स जी के जीवन में, जिन्होंने दुनिया में कई साल तक एक सबसे अमीर इंसान, सबसे धनवान इंसान रहने का रिकॉर्ड बनाया है, जिनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट आज ग्लोबल लेवल पे सबसे बड़ी कंपनी कहीं ना कहीं मानी जाती है। तो उनके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य यह है कि वह हर साल कम से कम 50 बुक्स पर ईयर पढ़ते हैं। कहने का मतलब वह एक वीक में एक किताबें पढ़ते हैं, जिसकी अच्छी खासी लेंथ होती है, अच्छे खासे उसमें पेजेस होते हैं। लेकिन उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वह जो भी किताबें पढ़ते हैं उसमें कि उनमें डाटा, फैक्ट्स, क्या चीजें उस किताबे में है, क्या उसका एम है, क्या उसकी थीम है, ये सारी बातें उनको याद रहती है। ऐसा उन्होंने किस तरह से अचीव किया, आपको आज यही जानना है। क्योंकि आप ये जानते हो कि अगर हमारे पास किताबें पढ़ने की आदत है और हम सही टेक्निक के द्वारा किताबों को पढ़ते हैं, तो हम जो पढ़ेंगे वो हमारे दिमाग में लंबे समय तक याद रहेगा, लंबे समय तक उसे जान पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लें कि अगर आपको किताबें पढ़ने की आदत डालनी है और आपको ये जानना है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका जो भी लक्ष्य है, उसके लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ती हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो जरूर आप किताबें पढ़ते होंगे। किताबें पढ़ने की अगर आदत आप डालते हैं तो इसका परिणाम आपको आपके रिजल्ट में देखने को मिलता है। सबसे पहले आप जान लें, जब भी आप किताब पढ़ें तो किताब को पढ़ने में आपकी इन्वॉल्वमेंट, आपका डेडिकेशन, आपका डिवोशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। किताब जब आप पढ़ रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि किताब जब आप पढ़ें, किसी भी पेज को आप पढ़ें, किसी भी पैराग्राफ को पढ़ें, किसी भी लाइन को पढ़ें, तो वहां पर फिंगर्स जरूर रखें। इससे होता क्या है, किताब में जो दी बातें होती हैं उससे आप कनेक्ट कर पाते हैं, आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है, आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप जब भी पढ़ें तो किताबों पर, अपने पेज पर उंगली रख करके पढ़ें। इससे होता यह है, वर्ड के साथ आपकी लय बनती है, हर वर्ड पे आप फोकस कर पाते हो, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो आपके दिमाग में रहते हैं। अगली बात ये रखें कि हमेशा अगर आप किताबें पढ़ रहे हैं तो किताबें पढ़ने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि आप एक पार्टिकुलर टाइम अलॉट कर लें। ऐसा मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप पार्टिकुलर टाइम अलॉट कर लेंगे कि मुझे 1 घंटे में ये किताब पढ़नी है, मुझे 1.5 घंटे में ये किताब पढ़नी है, मुझे 2 घंटे में ये किताब पढ़नी है, तो आपके साथ एक प्रॉब्लम ये नहीं होगी कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको किस टाइम पढ़ना है। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम आपका दिमाग उस मोड में रहता है, अगर आप ये आदत बना लोगे तो आप जब उस टाइम, आपका वो टाइम आएगा तो अपने आप आपको लगेगा कि हाँ, ये मेरा किताब पढ़ने का समय है, अब मैं जा रहा हूँ अपनी किताब को, अपनी कोर्स बुक को, अपनी मेन बुक को मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये मेरा टाइम है, मुझे इस टाइम पर और कुछ भी नहीं करना। तो आपके जितने भी काम और होंगे वो आपको उस समय नहीं याद आएंगे, सिर्फ आपका एक काम आपको याद आएगा कि आपको अपनी किताब को, आपको अपनी बुक को पढ़ना है। अगली जो बात यह है, ध्यान रखें हमेशा कि जब आप किताबों को पढ़ते हैं तो किताबों को पढ़ने के लिए आपको रोज समय निकालना पड़ेगा। दोस्तों, आप किसी भी बुक को पढ़ते हैं, किसी बुक में आप परफेक्शन चाहते हैं, ये चाहते हैं कि उस बुक की सारी नॉलेज, उस बुक में जितना कंटेंट है वो आपके पास रहे, वो आपके फिंगर टिप पे रहे, तो आपको हमेशा याद रखना है कि बुक्स पढ़ने के लिए आप टाइम निकालें। जैसे आप बहुत सारी एक्टिविटीज आपकी पसंदीदा होंगी, जैसे आप कोई गेम खेलते होगे, आप ऐसा करते होगे कि आप चाय जरूर पीते होगे, आप दूध जरूर पीते होगे, तो उस टाइम के बाद आप ये कोशिश करें कि आप अगली जो एक्टिविटी आप करें वो आपकी किताब पढ़ने की एक्टिविटी को करें, और इसके लिए अपना रोज टाइम निकालें। क्योंकि जब आप रोज टाइम निकालोगे तो यही आपकी एक हैबिट बन जाएगी, और यही हैबिट आपको आगे चल करके अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बना देगी। तो हमेशा याद रखें कि जब भी किताब आपको पढ़नी है तो आप किताब पढ़ने के लिए हमेशा रोज टाइम निकालें। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, बुक्स से आप कनेक्ट होना चाहते हैं, बुक्स की मेथड्स को समझना चाहते हैं, बुक्स में क्या चीजें दी गई हैं, ये सारी बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको डेली बुक्स पढ़नी होगी। इस बात का आपको ज्यादा करना होगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगली बात है कि कैसे हम आदत डालें, कैसे हम स्टार्ट करें। ऐसा नहीं होगा कि हम एक किताब को पढ़ने बैठे और हमारी आदत लग गई, हमारी किताबों में इंटरेस्ट आ गया, हम इसके पहले नहीं पढ़ रहे थे, फिर हमारा इंटरेस्ट एकाएक जाग गया। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो हमेशा याद रखें, जब भी अपने आप फेवरेट किताब को जब भी आप शुरू करें तो स्टार्ट फ्रॉम योर फेवरेट बुक। इससे होता क्या है, देखिए,
जैसे मान लीजिए बचपन में हम सभी हिंदी की कहानियां पढ़ते थे और हिंदी की किताब जब हमारी स्कूल की आती थी नए नए सेशन में, तो हम हिंदी की किताबों को जल्दी से, हमें लगता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, मैं भी उसमें रहा हूं, जो 1-2 दिन में सारी कहानियां पढ़ डालते थे हिंदी की बुक्स की खासकर, क्योंकि हमारा फेवरेट सब्जेक्ट था और हमें बड़ा मजा आता था, इसमें बड़ा इंटरेस्ट आता था हमें, और वो हम उसको अपनी फेवरेट किताब मानते थे। और कई बच्चे ऐसे थे जो उस किताब को बार बार पढ़ते थे। तो जब हम हिंदी का पेपर देने जाते थे तो अगर कोई आंसर हम भूलते भी थे, बना करके खुद से क्रिएट करके हम आंसर को लिख लेते थे। इसीलिए आपको कहा जाता है कि जब भी आप किसी आदत की स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपनी फेवरेट चीज से स्टार्ट करें, ताकि आपका उसमें मन लगने लगे। जैसे किताबें पढ़ना भी एक आर्ट है, तो इसलिए आपको कहा जाता है कि अपनी फेवरेट किताब से आप पढ़ें, क्योंकि उससे आप कनेक्ट कर पाते हैं, चीजों को समझ पाते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगली बात यह है कि हमेशा आप देखते हो कि शॉर्ट और कॉन्साइज किताबें अपने पास रखो। उसका मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप केमिस्ट्री की डिक्शनरी है, फिजिक्स की डिक्शनरी है, इंग्लिश की एक छोटी सी डिक्शनरी है, कोई ऐसी किताब है जो बहुत ही छोटी है, बहुत ही अच्छी किताब है, उसको आप अपने पास रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ने की एबिलिटी आपके पास आएगी कि मैं इस किताब को लेकर चल रहा हूं, मुझे कहीं ना कहीं पढ़ना है। ट्रैवलिंग में आप पढ़ सकते हैं, कहीं आप जा रहे हैं तो आप ईयरफोन में गाना लगा सुनने के बजाय आप किताब पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप कुछ ना कुछ नॉलेज एक्वायर करेंगे। तो ये ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको बुक्स पढ़ने के लिए एडिक्टेड बना देंगी, बुक्स पढ़ने के लिए आपकी आदत इसमें पड़ जाएगी। अगर आप इन एक्टिविटीज को, इन मेथड्स को अप्लाई करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, आपको अपना डिजायर्ड रिजल्ट, अपने डिजायर्ड गोल जरूर मिलेगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करें, अपने व्यूज को कमेंट करें। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड अ वंडरफुल डे।